और बिहार में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं और इससे पहले नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे से 7 नए मंत्री शामिल हो गए हैं, जिसमें 2 सवर्ण और 5 पिछड़ा वर्ग से हैं। तो क्या माना जाए, कैबिनेट विस्तार से एनडीए ने बिहार में जातीय समीकरणों का खास ख्याल रखा। दरअसल लालू यादव और तेजस्वी यादव जिस वोट बैंक के सहारे सालों तक बिहार की सत्ता के सिरमौर बने रहे हैं, ये कैबिनेट विस्तार उसमें बीजेपी की सेंध लगाने की कोशिश में है। केवल एमवाई यानी कि मुसलमान और यादव ही आरजेडी को वोट नहीं करते, बल्कि राजपूत समाज भी आरजेडी का परंपरागत वोट बैंक रहा है और इसके अलावा ओबीसी जातियां भी लालू यादव को लंबे समय से वोट देती रही हैं। ऐसे में बीजेपी का यह कैबिनेट विस्तार चुनाव से पहले बड़ा दांव माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी का प्लान बिहार, नए शपथ से मिशन की शुरुआत। चुनावी साल एनडीए का कैबिनेट विस्तार वाला दांव। दिल्ली फतह के बाद बिहार विजय की तैयारी। बीजेपी के 7 नए महारथी, 2025 चुनाव में नीतीश के सारथी। भूमिहार, बनिया, निषाद मंत्री, हर जाति तक आउटरीच। जाति का गणित सेट, जीत का फॉर्मूला फिट। बिहार में चुनावी बयार बहने लगी है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियां एक्टिव मूड में नजर आ रही हैं। इसी बीच नीतीश कैबिनेट का विस्तार कर बीजेपी ने बिहार में नया दांव चल दिया है। पीएम मोदी के बिहार दौरे को ठीक 2 दिन बाद बीजेपी के नए 7 महारथियों को सीएम नीतीश कुमार का सारथी बना दिया गया है। बिहार में 28 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार काफी अहम है। इसकी कई वजह है। एक तो ये, जहां नीतीश का नहीं बल्कि भाजपा का कैबिनेट विस्तार ज्यादा लग रहा है, क्योंकि सभी 7 नए मंत्री बीजेपी से हैं। दूसरी बात ये कि इसमें ऐसे जातीय समीकरण साधे गए हैं जिनका काट ढूंढना लालू यादव और तेजस्वी यादव के बस की बात नहीं लग रही। नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल हुए नए मंत्री जीवेश मिश्रा भूमिहार जाति से हैं और वो दरभंगा के ज्वाले से बीजेपी विधायक हैं। तो मंत्री संजय सरावगी वैश्य समुदाय से आते हैं और दरभंगा से बीजेपी विधायक रहे हैं। कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी जाति से आते हैं। नए मंत्री मोतीलाल प्रसाद तेली जाति से हैं और सीतामढ़ी के रीगा से बीजेपी विधायक हैं। इसी तरह से बीजेपी कोटे से मंत्री बने सुनील कुमार कुशवाहा समाज से हैं और बिहार शरीफ से विधायक हैं, जबकि विजय कुमार मंडल केवट यानी मल्लाह जाति से आते हैं और अररिया के सिकटी से विधायक हैं। वहीं राजपूत जाति के राजू सिंह मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से विधायक हैं। यानी नीतीश सरकार में जो 7 मंत्री शामिल किए गए हैं, वो 7 अलग अलग जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे पता चलता है कि किस तरह से बीजेपी ने बिहार चुनाव की गोटी सेट करने की कोशिश की है। साथ ही इससे यह भी साफ हो गया है कि चुनाव से ठीक पहले नीतीश ने बड़ा दिल दिखाया है और बीजेपी बिहार में अब बड़ा भाई बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझ पर जो है विश्वास किया, उस विश्वास पर हम लोग जो है खड़े उतरेंगे, निश्चित रूप से काम करेंगे। मंत्री जो है एक जोन के नहीं होते हैं, उनको पूरे बिहार का काम देखना होता है और निश्चित रूप से हम लोग पूरे बिहार का काम देखेंगे। पूरे मिथिला में क्या, पूरे बिहार में हम लोग का लक्ष्य है 225 प्लस और निश्चित रूप से 225 प्लस पर एनडीए जो है खड़ा उतरेगी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। बिहार चुनाव में जातिगत फैक्टर बड़ा रोल प्ले करता है। हर पार्टी की कोशिश वहां की जातियों को साधने की रहती है और कैबिनेट विस्तार में भाजपा ने गजब का दिमाग लगाया है। उसने चुनाव से पहले सभी जातियों को साधने की कोशिश की। लालू यादव और तेजस्वी यादव जिस वोट बैंक को साधते रहे, उसमें भाजपा की सेंध लगाने की कोशिश है। केवल माई यानी मुसलमान और यादव के राजद को वोट नहीं करते, बल्कि राजपूत वोट बैंक भी राजद का लॉयल वोट बैंक रहा है। इसके अलावा ओबीसी जातियां भी लालू यादव को लंबे समय से वोट देती आ रही हैं। ऐसे में भाजपा का ये बड़ा दांव है और 7 नए मंत्रियों के जरिए बीजेपी ने बिहार की करीब 20% आबादी को साधने की कोशिश की है।
नीतीश कुमार में बीजेपी कोटे से मंत्री बने सुनील कुमार जिस कुशवाहा समाज से आते हैं, बिहार में उसकी आबादी 4.27% है। नीतीश सरकार के नए मंत्री कृष्ण कुमार मंटू जिस कुर्मी समाज से आते हैं, बिहार में उसकी आबादी 2.87% है और बिहार के मुख्यमंत्री भी इसी कुर्मी जाति से हैं। नए मंत्री मोतीलाल प्रसाद जिस तेली समाज से आते हैं, बिहार में उसकी आबादी 2.81% है। इसी तरह से बीजेपी कोटे से मंत्री बने जीवेश मिश्रा की भूमिहार जाति की आबादी बिहार में 2.8% है। बिहार में राजपूत समाज की आबादी 3.45% है और इस जाति के वोटर्स को साधने के लिए राजू सिंह को मंत्री बनाया गया है, जबकि विजय कुमार सिंह मंडल की मल्लाह यानी केवट जाति की भी बिहार में आबादी 2.6% है। पार्टी निश्चित रूप से एनडीए की फिर जो है सरकार बनेगी, इसको कोई दुमत नहीं। ठीक है, निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता की जो आकांक्षाएं होती है, थोड़ी सी मुझे क्षेत्र में जाने में परेशानी हुई क्योंकि पूरे बिहार के कार्य को देखना है, लेकिन क्षेत्र की जनता इस बात को जरूर समझेगी। वो जरूर आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस हो रहे होंगे कि हमारा विधायक आज मंत्री बना है, लेकिन जवाबदेही ज़्यादा बढ़ी है। लोग खुश जरूर हो रहे हैं, मुझे भी अंदर से खुशी जरूर है, लेकिन एक साथ साथ जवाबदेही की भी चिंता सता रही है कि जो जिम्मेवारी है वो जिम्मेवारी को बखूबी कैसे निभाया जाए। क्या 2025 में फिर से रिपीट होगी एनडीए की सरकार? रिपीट नहीं होगी, बल्कि सुफरा साफ हो जाएगा विपक्षियों का। इस बार हम लोग का टारगेट ये नहीं कि आज विस्तार हुआ उसके बाद मैं बता रहा हूँ, हम लोग पहले से बोल रहे हैं कि इस बार 200 के पार हम लोग रहेंगे, एनडीए वो 40 के नीचे ही रहेंगे। दरअसल भाजपा को लेकर बिहार में एक बड़ा परसेप्शन रहा है, वो ये है कि भाजपा अगड़ों की पार्टी है। भाजपा इस कैबिनेट विस्तार से इस परसेप्शन को तोड़ने में एक और कदम बढ़ा चुकी है। भाजपा ये संदेश देना चाहती है कि उसके लिए सब बराबर हैं। वह हर जाति और समुदाय को उचित मौका देती है और यही वजह है कि नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी जातियों का ख्याल रखा गया है। साथ ही जिस मिथिलांचल को एनडीए का गढ़ कहा जाता है और जहां से 70% उसके विधायक हैं, इस कैबिनेट विस्तार में उसे सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। मिथिलांचल के दरभंगा जिले में आने वाली दरभंगा और जाले विधानसभा के विधायकों को मंत्री बनाया गया है, तो सीतामढ़ी के रीगा से विधायक को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। अगर इसमें मुजफ्फरपुर के साहिबपुर को भी जोड़ दें तो मिथिलांचल से 4 मंत्री बने हैं। मिथिलांचल के सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली जैसे अहम जिले आते हैं। इन जिलों में विधानसभा की 60 सीटें आती हैं। इनमें 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के 40 विधायक जीते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अपने यशस्वी गृह मंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, साथ ही साथ अपने बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को, अपने प्रदेश के अध्यक्ष जी को, कि उन्होंने इस लायक समझा कि पुनः एक बार दायित्व देने का काम किया है। कम समय में ज्यादा काम करना है और इसलिए गति बढ़ाकर रखें। देखिए, नीतीश कुमार जी के अंदर एक बहुत बड़ा डर है, एक बहुत बड़ा भय है कि कहीं उनके साथ एकनाथ शिंदे ना हो जाए, क्योंकि बीजेपी जहां पर भी जाती है, जिस राज्य में भी जाती है, सबसे प्रथम वो ऑपोजिशन को नहीं अपने घटक दल को निगलती है। ये शिरोमणि अकाली दल के साथ देखा गया, ये पहले जदयू के साथ देखा गया था, ये शिवसेना के साथ देखा गया। पहले वो घटक दल को खत्म करने की कोशिश करते हैं और एकनाथ शिंदे जी जो इतने क्षुब्ध होकर जो बयान दे रहे हैं, नीतीश कुमार जी को भी डर है कि कहीं उनके साथ एकनाथ शिंदे ना हो जाए, कहीं वो पैदल ना कर दिए जाए चुनाव के बाद। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि उनके लोग कह रहे हैं या उनके पुत्र कह रहे हैं या उनके नेता कह रहे हैं कि चेहरा हम रहेंगे, हमारे चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। ये आपसी खींचतान है, लेकिन इससे बिहार का भला नहीं होगा। बिहार ने बदलाव का मन बना लिया है। पिछले 1 साल से नीतीश कैबिनेट विस्तार की चर्चा चल रही थी और मंगलवार को जेपी नड्डा के साथ हुई कोर कमेटी की बैठक के बाद इस पर मुहर लगी। चूंकि जेडीयू का कोटा ओवर हो गया था और बीजेपी कोटे से मंत्री बनाने की गुंजाइश बची थी, इसी के बाद बीजेपी से पहले प्रदेश अध्यक्ष ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर नीतीश कैबिनेट में बीजेपी ने अपने 7 नए चेहरों को सेट कर दिया। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि सरकार में न सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग के समीकरण फिट किए जा रहे हैं, बल्कि ये संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है कि भले मुख्यमंत्री जेडीयू कोटे से हैं, लेकिन सरकार के अंदर बीजेपी सबसे ज्यादा वजनदार है। बिहार मंत्रिमंडल में अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री हो गए हैं, जिसमें 2 डिप्टी सीएम समेत बीजेपी कोटे से अब 21 मंत्री हैं। सीएम नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू से 13 मंत्री हैं, जबकि एक मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम से मंत्री है और एक निर्दलीय विधायक भी मंत्री है।
बिहार में नीतीश कुमार 9 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं और 2022 में नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़कर लालू प्रसाद यादव के पास चले गए थे और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन 2024 में नीतीश फिर बीजेपी का दामन थाम लिए और बीजेपी ने ज्यादा सीट होने के बावजूद नीतीश को बड़ा भाई बनाया और वो सीएम बन गए। इसके बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी और 12 सीटों पर जीती। नीतीश की पार्टी 16 पर लड़ी और 12 सीटें जीती और अब विधानसभा चुनाव में भी इसी कामयाबी को दोहराने की तैयारी में मोदी और नीतीश कुमार जुट चुके हैं। पटना से हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।